विमल जी, 243 रन इस वर्ल्ड कप में टीमें बनाने के लिए तरस रही हैं। भारत हारा रहा है 243 रनों से, वो भी टेबल टॉपर्स के मुकाबला, यानी कि नंबर 2 की टीम है जो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल, आप सुपर एक्साइटेड हैं और आपने सुपर एक्साइटेड में 10 सेंचुरी विराट की कम कर दी। उन्होंने 49वीं बनाई है। वो मेरी हिंदी अंग्रेजी की थोड़ी दिक्कत है। नहीं, मुझे एक्साइटमेंट का भी फर्क लग रहा है। वो हम सब इतना एक्साइटेड है, लेकिन बहुत जैसे आपने कहा कि ये इतने डिफिकल्ट पिच पे जहां पे रन बनाना आसान नहीं था, ये बात क्योंकि विराट ने बनाया इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन आप जैसे केशव महाराज ने विकेट जो लिया था लूप देते हुए, वो एक बहुत कमाल का विकेट था और उस समय ही लग गया था कि ये पिच आसान नहीं है। तो जिस तरह से उन्होंने बनाया है, जिस तरह से टीम ने उनका साथ दिया, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा आए और सबने जो उस तरीके से साथ दिया कि विराट पे प्रेशर नहीं बनने दिया और विराट अपनी सेंचुरी तक चले गए, ये बहुत बड़ी बात है अंकित। और जाहिर तौर पर मतलब टीम जो आप कह रहे हैं कि आदत पड़ गई, आदत इस बात की भी पड़ी है कि ये कमाल की यूनाइटेड टीम लग रही है। जब भी आप कोई टीम चैंपियन बनती है, वेस्ट इंडीज बनी तो डीजे ब्रावो का आपने देखा, फुटबॉल वर्ल्ड कप में हम देखते हैं कई सारी जब टीमें बनती है तो आपको लगता है कुछ ना कुछ चीजें अलग कर रही है जिसका अंजाम बहुत बड़ा दिखता है। जैसे ये टीम है, अभी जाएंगे खिलाड़ी गए होंगे, मैन ऑफ द मैच मिला है जडेजा को, हो सकता है उनको फील्डर ऑफ द टीम का भी अवार्ड मिले, जो ड्रेसिंग रूम में देते हैं दिलीप, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिएटिव तरीके से देते हैं। एक बार स्पाइडर कैंप से दिया, एक बार सचिन तेंदुलकर ने वीडियो मैसेज के थ्रू अनाउंस किया। तो ये सारी जो चीजें हैं इस टीम को बाकी टीमों से अलग बना रही। जैसे आप पूछ रहे थे कि 243 टीमें बनाने से ये हो रही हैं और 243 से ये जीत रही है, तो वो उसकी एक बहुत बड़ी वजह मुझे लगती है कि न सिर्फ टीम अपने पीक फॉर्म पे है, बॉन्डिंग जो टीम की है वो शानदार बनी और उसके लिए कोशिश हुई है। आपके मेहमान भी साथ में जुड़ रहे हैं, बिल्कुल आप चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले मेरे एक सवाल का और जवाब दीजिए। ऐसा क्यों लग रहा है इस वर्ल्ड कप में कि भारत एक अलग टीम है और बाकी सारी 9 टीमें एक अलग है, मतलब बिल्कुल अलग प्लैनेट पे खेल रहे हैं, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग। हम अगर कम रन बनाएं तो हमारे बॉलर्स तब भी मार देते हैं, हम अगर बहुत रन बनाएं तो दूसरी टीम उसको पार नहीं कर पा रही है। ऐसा क्या हो रहा है इस वर्ल्ड कप में कि भारत बिल्कुल एक अलग लीग में दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल, और देखिए इसके लिए कोशिश हुई है, जैसे सबा करीम या विजय दहिया ये बताते हैं कि ये ऐसा नहीं कि टीम अचानक इन्होंने सिलेक्ट किया है, ये 6-7 महीने से कप्तान और जो टीम मैनेजमेंट है आपको टीम के खिलाड़ियों को ले रहे हैं। अच्छी बात यह है कि टीम ने राइट टाइम पे पीक किया है और स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कब पीक करते हैं, एज एन इंडिविजुअल भी, एज अ टीम भी। तो वो टीम की तरह से पीक की है और जो टीम की जो खास बात है वो सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, बल्लेबाजी हमारी पहले से भी स्ट्रांग है, हमारी जो गेंदबाजी है वो गजब का स्ट्राइक कर रही है। और हमारे साथ बहुत सारे मेहमान, अगर विजय दहिया हमारे साथ है वो जरूर इस पे रोशनी डालेंगे। विजय हैं, विजय सबसे बड़ी बात, ये बहुत बड़ी जीत है और अंकित हमारे साथ बता रहे थे इस जीत में ऐसी क्या खास बात है। जैसे 2007 का वर्ल्ड कप देखे तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया सबसे अलग नजर आ रही थी, पहले का हम लोगों ने देखा तो नहीं 1975 का वर्ल्ड कप, लेकिन उस तरह से वेस्ट इंडीज काफी अलग नजर आई थी। ऐसी क्या बात है इसमें जो इस टीम को बाकी टीमों से जुदा कर रही है? आई थिंक जो निरंतरता आपको देखने को मिल रही है और जिस तरीके की क्रिकेट आपको देखने को मिल रही है, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ विमल कि हम स्पोर्ट्स लविंग नेशन नहीं है, हम रिजल्ट ओरिएंटेड नेशन है। और जो रिजल्ट इस समय आपको देखने को मिल रहे हैं वही हर किसी के चेहरे की खुशी बने हुए हैं। और आप देखिए कि अभी नहीं, कुछ मैच जीतते ही सब लोगों की ये एक धारणा सी हो गई थी कि ये वर्ल्ड कप हमारा है। कुछ लोगों ने तो जब ये देखा कि भारत में वर्ल्ड कप होने वाला है तभी से कहना शुरू कर दिया था कि ये वर्ल्ड कप भारतीय टीम जीतेगी। लेकिन उसी चीज को आप थोड़ी और गहराई से देखेंगे और क्यों इस तरीके का विश्वास था इस टीम के ऊपर। अगर बैटिंग के बारे में हम बात करें तो सबको ये लग रहा था कि इन कंडीशंस में हमारी बैटिंग बहुत खास होने वाली है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ समय में हमारी गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा है उसने उसको बहुत खास बना दिया और हर किसी को बल्लेबाजी से अलग करके इस चीज पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या ये अब तक की सबसे बढ़िया गेंदबाजी है। अगर हम वनडे क्रिकेट के बारे में बात करें या भारतीय टीम की कॉम्बिनेशन में बात करें तो क्या कभी इससे बढ़िया गेंदबाजी हमारी रही है? अब सब लोग उस बारे में बात कर रहे हैं। मोहम्मद शामी शुरू में नहीं खेले थे, उनके टीम के जुड़ने के बाद अगर आप देखें जिस तरीके से ये टीम बदली है और आप जब इस तरीके के मोमेंटम के साथ खेलते हैं, इस तरीके के आत्मविश्वास के साथ खेलते हैं तो फिर आप एक अलग टीम नजर आते हैं और जो भी चीज आप करते हैं उसमें वो कन्विक्शन, वो विश्वास आपको नजर आता है और वही होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। और जो खिलाड़ी आपको वो विश्वास ग्राउंड में देते हैं ना, वो फिर आपको बाहर भी नजर आता है और इसीलिए हर आदमी इसी तरीके की बात कर रहा है। अगर आप लोगों से बोलेंगे तो वो कहेंगे अगले 3-4 दिन के अंदर ही सारे मैच करा दीजिए और जिस तरीके से भारतीय टीम खेल रही है वो वर्ल्ड कप भी जीत जाएगी। लेकिन ये एक ऐतिहासिक चीज होगी विमल, क्या आप यहाँ पर अब तक जितने मैच जीते हैं आप किसी भी टीम को कम तो नहीं आंकना चाहेंगे, लेकिन लीग स्टेज का जो आखिरी मैच है वो कोई बहुत मजबूत टीम के साथ नहीं है। और अगर आपको ये वर्ल्ड कप जीतना है
तो आप लगातार 11 मैच जीतेंगे। सोचिए, आप लगातार 11 मैच जीतेंगे, ये आपको बताता है कि क्या डोमिनेंस आपका रहेगा एक टूर्नामेंट के अंदर, और वो भी टूर्नामेंट जिसको आपका जो वर्ल्ड कप है। सवा भाई भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सवा भाई, मैं आपसे एक ये पूछना चाह रहा था, जैसे बॉलिंग की हम बात कर रहे थे, अच्छा तो वो भी हमारे साथ जुड़े। रितेंद्र सोढ़ी हमारे साथ फॉर्म, हाँ सोढ़ी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोढ़ी साहब, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगा कि जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, चाहे बैट्समैन हो चाहे हमारे बॉलर्स हो, लेकिन बॉलिंग यूनिट की जो बात कर रहे थे, जो विजय जी भी बात कर रहे थे, अनप्लेबल बॉलिंग यूनिट है, चाहे वो पेसर्स हो हमारे तीनों, चाहे हमारे स्पिनर्स हो। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सामने वाली टीम का उनके पास कोई जवाब नहीं है हमारी बॉलिंग यूनिट का। जी हाँ, बिल्कुल विजय भाई ने सही बात की है। देखिए, डोमिनेशन तो एक लफ्ज है अगर हम बात करते हैं अंग्रेजी में, लेकिन कंप्लीट डोमिनेशन कुछ अलग है। तो यही भारतीय टीम दिखा रही है, क्योंकि हम हरा नहीं रहे हैं, हम रौंद रहे हैं, क्योंकि ऐसी जीते, और वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ। ये दर्शाता है कि ये बॉलिंग जो क्रम है इसमें कुछ खास है। मोहम्मद शमी की हम बात करें, बुमराह की बात करें, मोहम्मद सिराज जो कुछ मैच पहले ठंडे नजर आ रहे थे, उन्होंने बड़ी फॉर्म को पकड़ लिया है, और आज एक नया हीरो रविंद्र जडेजा। तो इस टीम की तूती बोल रही है। कुछ दिन पहले बात हो रही थी गिल और श्रेयस अय्यर रन नहीं बना रहे, अब वो बड़ी फॉर्म में है। तो इस टीम का जो कारवां है वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है, और फिंगर्स क्रॉस जीत बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन सेमीफाइनल फाइनल डिफरेंट बॉल गेम होगा, डिफरेंट प्रेशर होगा। तो वहां पे कुछ अलग जरूर भारतीय टीम, अगर मानसिक स्थिति की बात करें, प्लानिंग की बात करें, उतरेगी। लेकिन तैयारी बहुत जबरदस्त है, कॉन्फिडेंस हमारे साथ है, मोमेंटम हमारे साथ है, और विराट कोहली जिस फॉर्म पकड़े हैं, मुझे लगता है कि सेमीफाइनल फाइनल में हो सकता है 51 सेंचुरी तक पहुंच। बिल्कुल दिनेश, अभी लोग जो दिवाली आने वाली है, और लोग तस्वीर पे हम जो स्क्रीन पे हैं दिखा रहे हैं कि देश भर में लोग दिवाली मना रहे हैं। जब 1983 का वर्ल्ड कप हुआ था तो मैं 5-6 क्लास में था, अपने स्कूल बोर्डिंग स्कूल का एग्ज़ाम पास किया था, मिठाई बांटी थी, एक रेफरेंस पॉइंट बन गया था। हालांकि ये टीम मैच है, हम 4 हैं, टीम इंडिया जीते, लेकिन विराट कोहली का ये जो शतक है हम सबके लिए एक लाइफ का रेफरेंस पॉइंट बन गया है। जी बिल्कुल बन गया है। वैसे जो आपने सेलिब्रेशंस की बात करी, चाहे वो टीम की विक्ट्री की सेलिब्रेशंस हो या विराट के आज के रिकॉर्ड इक्वल करने की या रिकॉर्ड तोड़ने की, जब भी वो अपना 50वां 100 बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक सोशल मीडिया का दौर है विमल, और यहाँ पे हर छोटी विक्ट्री भी इतनी बड़ी लगती है कि जैसे मतलब इट्स समथिंग मिराक्युलस। सो आगे भी आप देखेंगे कि जो आपने 1983 का रेफरेंस दिया मिठाई बांटने का, ये अब रेफरेंस चलेंगे कि कितना क्या वायरल हुआ, तो ये उस पैमाने पे नापी जाएंगी ये माइलस्टोन्स। बिल्कुल, लाइक्स एंड डिसलाइक्स का, लाइक्स एंड रिट्वीट का, जो रिपोस्ट का जो एक्स पे हम करते हैं। इनाक्षी, एक आंकड़ा ये भी आ रहा था कि बहुत सारे जो मतलब जिस दिन जब विराट कोहली खेल रहे हैं या जब हमारा जो इंडिया पाकिस्तान का था, हम सारा डिजिटल रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आप डिजिटल में बहुत सारा हिसाब किताब रखती हैं, अगर इस मैच का हिसाब है, अगर नहीं आया है तो भी आपको लगता है कि ये हम उस ओर जा रहे हैं जहां पे हम डिजिटल रिवॉल्यूशन भी इस मैच के थ्रू देखेंगे? जी, एक पॉइंट पे जब विराट कोहली 99 पे थे, हॉटस्टार अटक गया था, तो आप उससे ही अंदाजा कर सकते हैं कि कितने लोग उस टाइम पे विराट कोहली का 49 सेंचुरी देखने आए होंगे। और उस टाइम पे कुछ 4.4 करोड़ लोग थे जो सिर्फ हॉटस्टार पे देख रहे थे। हम नॉर्मल टीवी, जो इंडिया की मैक्सिमम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है जो टीवी पे ट्यून इन करके देखते हैं, उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। तो डिजिटली अलग लेवल पे जा चुका है। जैसे जैसे अब हर एक टूर्नामेंट में देख सकते हैं, चाहे ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, क्योंकि सोशल मीडिया का माहौल है, सब चीज सोशल मीडिया पे होती है। एक चीज विराट कोहली फील्ड पे करते हैं, अगर वो जरा सा डांस भी करते थे तो वो भी वायरल हो जाता है। पिछली बार हमने देखा कि जो पूरी ऑडियंस थी कोहली को बॉलिंग दो चिल्ला रही थी, और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि राहुल द्रविड़ ने कि ऑडियंस हमारे रॉन्ग फुटेड इन स्विंगिंग विराट के साथ है। तो ये चीजें है ना जो पॉपुलराइज कर देती है। लाइक अगर कोई मैच मिस भी कर दे तो उनके सोशल मीडिया फीड पे इतनी सारी चीजें आ जाती है कि आपको पता ही चल जाएगा कि क्या हुआ है, चाहे वो फील्डिंग मेडल का वीडियो हो, चाहे वो विराट कोहली कुछ भी एक एक्शन करे फील्ड पे।
बिल्कुल, इनाक्षी इंजीनियर है और फॉर्मर क्रिकेटर हैं। एक और इंजीनियर के पास चलते हैं। सर्वेश, ये जो नंबर्स का गेम है और जो इन्होंने अपने सेंचुरी अपने बर्थडे पे बनाई है, इससे रिलेटेड नंबर बताएं, नंबर का खेल बताएं कुछ। जी बिल्कुल, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि द ग्रेट सचिन तेंदुलकर उनके साथ बराबरी की है। उन्होंने जितने रन बनाए इतने ही नंबर ऑफ इनिंग्स में काफी पीछे छोड़ दिया। मतलब हालांकि कंपैरिजन वैसे तो नहीं करना चाहिए, दो अलग अलग एरा के प्लेयर से, लेकिन जब हम नंबर देखते हैं, प्योर नंबर, तो 2-2.5 हजार से उनके वो आगे चल रहे हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है। और नंबर ऑफ सेंचुरीज, नंबर ऑफ हाफ सेंचुरीज, और ऐसे मौके पे बनाना, वर्ल्ड कप में बनाना। और अगर आप अभी इस करंट वर्ल्ड कप की बात करें तो अभी ये विराट कोहली सेकंड नंबर पे चले गए। फर्स्ट नंबर पे अभी भी क्विंटन डिकॉक है, लेकिन ज्यादा पीछे नहीं है विराट कोहली। और आई एम प्रीटी श्योर कि नेक्स्ट गेम में वो एक नंबर पे आ जाएंगे। बिल्कुल, जो मुझे याद है वो 520-545 का फर्क है जी, मतलब वो तो बहुत क्लोज है। विजय भाई, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी जैसे सचिन ने उनको कहा, बहुत ही मतलब एलिगरी के साथ, अलंकार में उन्होंने कहा है कि मुझे 49 से 50 साल का होने में 1 साल लग गया, आप अगले 2-3 साल में 49 से, अगले 2-3 दिनों में 49 से 50 हो जाइए। और हमने कई सारी स्टोरीज भी देखी, हम वो स्टोरी भी दिखाएंगे अंकित, कि एक बंदा है मुजफ्फरनगर में, उसने फ्री बिरयानी कर दी। 1 रन बनाएंगे तो 1 रुपया कम लेंगे बिरयानी, वो तो 1 रन। विजय भाई, आप जिस फॉर्म में हैं, विराट एक्चुअली, क्योंकि आप क्रिकेटर हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से अगला सेंचुरी जिस फॉर्म में है, इस फॉर्म को खिलाड़ी कंटिन्यू रखना चाहता है, ताकि क्या पता खराब वक्त कब आए और वो फिर कितना लंबा होता है। विराट ने वो वक्त भी देखा है, पर्पल पैच, पर्पल पैच जो है। बिल्कुल, जी हाँ, कई लोग कहते हैं और कई लोग उसको करते हैं। पर्पल पैच के बारे में आप कह रहे हैं, ये वही खिलाड़ी बता सकता है जो उस दौर से गुजरा हो जहां पर इस शब्द का मैं इस्तेमाल तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जब रनों के आप मोहताज हो जाते हैं और आपको ये समझ नहीं होता है कि अगला 50 कहाँ से आएगा या अगले कुछ रन कहाँ से आएंगे। लेकिन जो 2 खिलाड़ियों के बारे में आप यहाँ चर्चा कर रहे हैं ना, उन्होंने एक्सपेक्टेशंस कुछ इस तरीके की कर दी है कि अगर वो लगातार 4-5 अर्धशतक भी बना देते हैं तो लोगों का मन नहीं भरता है। और कई बार जब आप बहुत अच्छा खाना खाते हैं ना, तो आप ये कहते हैं कि पेट भर गया लेकिन नीयत नहीं भरी है। वही इन दोनों खिलाड़ियों के साथ है। आप इनको खेलना देखना चाहते थे। अभी सर्वेश ने बहुत बढ़िया बात ये कही कि दोनों की तुलना नहीं हो सकती, जिस एरा में खेले और उनके खेलने का जो असर भारतीय क्रिकेट पे रहा है ना, जैसे विमल आपने 83 की जो वर्ल्ड कप के बारे में बात की थी, उसका असर जो भारतीय क्रिकेट पे हुआ, आई थिंक हम सब जो वो फसल वहां लगी थी ना, उसी को आज तक खा रहे हैं। तो क्या ये वर्ल्ड कप हम जीत जाएंगे, उसका कुछ इस तरीके का असर होगा? मेरी नजर में तो नहीं लगता, लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी घर पे आप वर्ल्ड कप खेले और उसको जीते। विराट कोहली की फॉर्म के बारे में आपने जिक्र किया। कई बार आप ना एक खिलाड़ी को सुनना चाहते हैं और वहीं से वो क्लू पिक करना चाहते हैं। जैसे कप्तान टॉस पे कुछ कहता है तो वो कप्तान नहीं कह रहा है, वो पूरे ड्रेसिंग रूम में जो बात करी जा रही है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है। और विराट कोहली ने भी आज मैच के बाद बोला कि किस तरीके से उनकी ये सोच थी कि अगर उनके रन बन रहे हैं तो बहुत अहम है कि वो मैच को आखिरी तक लेके जाएं और वो वहां पर बने रहें। ये साफ दर्शाता है कि जब जिसके रन बन रहे हो, टीम मैनेजमेंट भी या टीम के जो एक न्यूक्लियस है, जो प्रमुख खिलाड़ी है ना, उनकी ये सोच रहती है कि अगर मेरे रन बन रहे हैं तो मैं कोशिश ये करूं कि जितनी देर मैं विकेट के ऊपर रहूंगा, मैं उतने ही और जो आने वाले खिलाड़ी हैं उनके लिए काम आसान करूंगा। ये है टीम गेम, लेकिन इसे खेलते इंडिविजुअल हैं, तो इंडिविजुअलों का इस चीज पे भी ध्यान रहता है कि मैं अपना प्रदर्शन किस तरीके से और बेहतर कर सकूं। और जिस स्तर के खिलाड़ियों के बारे में हम ये बात कर रहे हैं, वो रोज अपना स्तर और ऊपर और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और उसमें कोई दो राय नहीं, विराट कोहली उस लिस्ट में इस समय, अगर आप पूरे वर्ल्ड के अंदर देखें, जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, उस फहरिस्त में सबसे ऊपर उनका नाम आता है। और यही काम उन्होंने यहाँ करने की कोशिश की और इसीलिए वो इस इनिंग को स्पेशल मान रहे हैं। और स्पेशल सिर्फ इसलिए होगी क्योंकि उनके जन्मदिन पे भी हुई है। विजय भाई, मैं इसी से एक, क्योंकि मैच से जुड़ा हुआ एक आज सवाल में, कि हम लोग जो देख रहे थे, उस चर्चा भी जो चल रही थी, एक बड़ा डिफरेंस ये भी है, विराट कोहली ऑफ कोर्स जैसे हम बात कर रहे हैं पर्पल पैच में चल रहे हैं, जबरदस्त खेल रहे हैं। रोहित शर्मा एज अ कैप्टन एंड ऑल्सो एज अ बैट्समैन बिल्कुल एक अलग मोड में वो भी चल रहे हैं, माइंडसेट बिल्कुल अलग है। अगर आप दोनों टीमों को देखें, आज का जो मैच हुआ, विराट कोहली जो है वो शायद 100 से ऊपर बॉले में उन्होंने अपने 100 रन बनाए। वो तभी हो पाया जब शुरुआत में आके रोहित ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया साउथ अफ्रीका बॉलिंग को पहले 10 ओवर के अंदर। 40 रन जो बनाए वो बहुत बड़ा डिफरेंस था और उसी ने शायद पूरा मोमेंटम जो है वो पूरी टीम को दिया। जी हाँ, बिल्कुल। और ये कोई इस वर्ल्ड कप से शुरू नहीं हुआ है। आखिरी मैच जो था ना ऑस्ट्रेलिया सीरीज के साथ, पहले 2 मैच नहीं खेले थे, वापस आए, वहां से जिस लय में उन्होंने एक बल्लेबाजी करनी शुरू करी। और कई बार क्या होता है अंकित, आप बल्लेबाजी नहीं करते, आप एक स्टेटमेंट देते हैं। और जैसे
रितेंद्र भी कह रहे थे कि भारतीय टीम जिस तरीके से मैचेस जीत रही है, वो मैचेस जीत नहीं रही, वो एक स्टेटमेंट है। और जो टीमें होती हैं वो जब उनकी तरफ देखती हैं तो देखती हैं कि वो कहाँ पर अटैक कर सकती हैं, भाई वीक पॉइंट है क्या। आप बल्लेबाजी की तरफ देखें, वो उस तरीके की है, गेंदबाजी देखें वो और ज्यादा बेहतर होती हुई नजर आ रही है। और उनका लीडर किस तरीके से उसकी रिस्पेक्ट है, किस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज है। पहले कुछ मैचों में जब गिल नहीं खेले थे ना, तो ईशान किशन खेल रहे थे, और ईशान एक मैच के बाद इंटरव्यू दे रहे थे, और उन्होंने जब इस बात का जिक्र किया था कि रोहित ने उनको बोला कि मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, आप अपना खेल खेलो, मैं इस वर्ल्ड कप में इसी तरीके से खेलने वाला हूँ। तो वो कप्तान ने शायद वो एक टोन सेट कर दी थी कि हम बल्लेबाजी इसी अग्रेसिव तरीके से करेंगे, और उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई और करे, उन्होंने कहा कि मैं करूंगा ये काम, और वही वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो भी अपने नंबरों के लिए नहीं खेल रहे, वो एक इस तरीके का स्टार्ट देते हैं जहां से आप देखें दबाव ना गेंदबाजों के ऊपर इस तरीके का आ जाता है कि रन रोकने जाए या विकेटें लेने जाए। और इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत कम गेंदबाज ऐसे हैं जिनके पास ये काबिलियत हो कि शुरू में रन खाने के बाद भी वो विकेट ले सकें। और आज के मैच का एक और पहलू मैं अंकित आपको बताना चाहूंगा, शुरू के ओवरों में 10 में हमने 90 बनाए और अगले 10 में हमने 30 बनाए, लेकिन फिर भी 20 ओवर के बाद अगर आप देखेंगे तो हमारी रन रेट 6 से फिर भी ऊपर थी, हम 120-125 पे थे। तो वहां पे श्रेयस ने थोड़ा समय लिया और विराट ने भी थोड़ा समय लिया, तो वो समय इसलिए ले सके क्योंकि रोहित ने एक बहुत ही कमाल का साथ दिया था पहले 10 ओवर के अंदर। एक इम्पॉर्टेंट बात है रितेंद्र, जो लगता है कि जो एज अ क्रिकेटर आप कैसे इसको देखते हैं, क्या बाकी टीमों का जो फासला दिख रहा है टीम इंडिया से, टीम इंडिया ज़रूरत से ज़्यादा स्तर अच्छा हो गया है, या बाकी टीमें खराब कर रही हैं कई सारे मैचेस में? जैसे आप साउथ अफ्रीका इतनी अच्छी टीम है लेकिन हॉलैंड के अगेंस्ट भी इसी तरह से वो आ रही, मतलब आप चेज नहीं कर सकते, ये टैग लेकर आप क्यों आ रहे हैं? अगर कहाँ तो आपको वर्ल्ड चैंपियन बनने की टीम आपको माना जा रहा है, कहाँ आप चेज करने में 100, मतलब उस समय 200 से ज्यादा रन नहीं बनाए, 200 सवा 200 रन बनाए, अभी 84-85 रन पे आप आउट हो रहे हैं। रितेंद्र जी हाँ विमल, बिल्कुल। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है शायद जो भारतीय टीम का स्तर है ना, ये बहुत जबरदस्त तरीके से ऊपर है। दूसरी टीमें ठीक ठाक खेल रही है लेकिन भारतीय टीम कुछ खास कर रही है। अभी जैसे विजय भी बात कर रहे थे, जब हम लोग रणजी ट्रॉफी खेलते थे, पंजाब और दिल्ली का मैच होता था, तो टीम मीटिंग में क्या होता है, बात बतौर पंजाब टीम आप बात करते हो, सहवाग, विजय भाई, आकाश चोपड़ा को आउट करो, आपका पलड़ा भारी होगा। ऐसी दिल्ली बात करती है कि पंजाब के प्लेयर्स हरभजन सिंह को कैसे खेलना है, लेकिन यहाँ पे भारतीय टीम के सारे प्लेयर्स की तूती बोल रही है। आप गिल को आउट करेंगे, उसके बाद आप रोहित शर्मा को आउट करेंगे, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल की बात हम करें, और अगर रविंद्र जडेजा की बात करें बॉलिंग में, अगर बात करें बॉलिंग में मोहम्मद शमी, बुमराह, ये सारे जबरदस्त फॉर्म में हैं। तो अब किस किस को आप यहाँ पे फेल करेंगे? कोई तो एक तो गजेगा, और आज जैसे रविंद्र जडेजा ने शानदार बॉलिंग की है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो फॉर्म है ना सबकी, ये कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक एरिया बन रहा है प्रतिद्वंदियों के लिए, क्योंकि अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किसको आउट करें, किसको खेलें, क्योंकि सारे 11 इतनी जबरदस्त ताबड़तोड़ फॉर्म में है कि अब भारतीय टीम का सामना करना मुश्किल लग रहा है। फिंगर्स क्रॉस, सेमीफाइनल, फाइनल डिफरेंट बॉल गेम होगा, लेकिन अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, हमारा बुलंदियों पे है और वहां पे भारत बड़ी बड़ी टीमों को मात दे सकता है। मैं सिर्फ इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो रितेंद्र ने यहाँ कहा है। इस समय अगर आप ऑपोजिशन को देखेंगे ना, तो ऑपोजिशन इस चीज का इंतजार नहीं कर रहा है कि वो बेहतर क्रिकेट करे, वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय टीम उस दिन बेकार क्रिकेट खेले, खराब खेले। ये लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था, ये जो हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाएंगे अब आगे, उनको इंजरी की वजह से, ये झटका तो है ही, उनके लिए भी झटका है, फैंस के लिए भी झटका है, लेकिन उनके जाने के बाद शमी को भी अंदर आना पड़ा। क्या एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन के आ गया? क्योंकि इस समय अगर आप इंडियन बॉलिंग यूनिट देखें, ये बड़ी चिंता की बात थी कि भाई ऑलराउंडर है और किस तरीके से उसको रिप्लेस किया जाएगा, पेसर भी हैं, तो क्या ये कहीं ना कहीं अब इंडिया के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन गया है, पूरे 5 बॉलर्स को लेकर खेल पाते हैं? देखिए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज को मैं थोड़ा रिफ्रेज कर देता हूँ कि आपदा में अवसर ढूंढ लिया है टीम इंडिया ने। ब्लेसिंग्स तो नहीं कहेंगे, हार्दिक पांड्या इररिप्लेसेबल हैं। लेकिन दिनेश भाई, आपको लगता है, जैसे अभी रितेंद्र कह रहे थे कि ओपोजिशन प्लान बनाती है किस खिलाड़ी को आउट करें, आपको लगता है जो जितनी भी ओपोजिशन टीमें हैं उनका होमवर्क काफी बढ़ गया है? उनका क्या बोल रहे हैं? होमवर्क ज्यादा बढ़ गया है, मतलब किसके लिए बनाए प्लान? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ओवरऑल मैं विजय भाई और रितेंद्र से भी ये चीज जानना चाहूंगा। मेरा जाती तौर पे मानना है कि
ओवरऑल वर्ल्ड स्टैंडर्ड जो है, मतलब आज सेलिब्रेशन का दिन है, मैं उसमें खटाई नहीं डालना चाहूंगा, लेकिन ओवरऑल जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है, क्या आप लोगों को लगता है कि कुछ स्तर नीचे आया है? मैं सिर्फ इस टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट चलती है या 50 ओवर का ये हम देख रहे हैं महाकुंभ, या उसके अलावा भी बायलैटरल में हमने देखा, क्या आप दोनों बतौर क्रिकेटर आपको लगता है कि ये क्वालिटी ऑफ क्रिकेट उस तरह की है जिस तरह की होनी चाहिए थी आधुनिक समय में? सोडी स्ट्राइक ले। मुझे पता था ये आने वाला है विजय भाई, आपके साथ इतनी क्रिकेट खेली है तो स्ट्राइक तो अब लेनी पड़ेगी। लेकिन जी हाँ दिनेश भाई देखिए, जो तू एज लगाएगा वो पकड़ूंगा। जी हाँ दिनेश भाई देखिए, यू हैव अ पॉइंट डेफिनेटली। अगर हम बात करते हैं क्रिकेट की ओवरऑल सिनेरियो की, कहीं ना कहीं जो क्रिकेट पहले थी, देखिए विवियन रिचर्ड्स का जमाने की बात करें, शेन वॉर्न, मुरलीधरन, श्रीलंका टीम बहुत डिप्लीटेड नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं जो बात पहले नजर आती थी वैसी है नहीं है। वेस्ट इंडीज तो है ही नहीं है वर्ल्ड कप में, तो कहीं ना कहीं स्तर तो नीचे आया है। बट इन टोटलिटी अगर हम बात करें भारतीय टीम की, मुझे लगता है स्तर बहुत ऊपर गया है, क्योंकि आप जीत सकते हैं 4 रन से, 4 विकेट से, लेकिन ऐसे रौंदना ये बड़ी बात है। ये नॉर्मली हो, कौन कहता है कि साउथ अफ्रीका इतने रन से हार सकती है? कौन सोच सकता था? क्योंकि इस टीम ने बड़ी फॉर्म पकड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था शायद भारत को मात दे सकती है, लेकिन वन साइडेड इनको मारना, वन साइडेड श्रीलंका को मारना, दैट शोज क्लास अपार्ट। तो जी हाँ, बिल्कुल पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय टीम तारीफ करनी होगी, बिकॉज इस समय भारतीय क्रिकेट जो टेम्पलेट भारतीय टीम दिखा रही है। बिल्कुल इनकी आवाज जा रही है। विजय भाई आप इस पे ऐड करना चाह रहे थे कुछ? हाँ, मैं सिर्फ यही ऐड करना चाहूंगा कि शायद जो दिनेश भाई का हमारा सवाल है वो ये नहीं है कि भारतीय क्रिकेट कहाँ पे है, उनका सवाल कुछ इस तरीके के आसपास क्या है। तो वो दिनेश भाई को वन लाइनर बड़े पसंद आते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी है बिल्कुल, पर क्वालिटी नहीं। स्पोर्ट्स में ये बहुत बड़ी बात होती है कि क्वांटिटी बढ़ेगी तभी क्वालिटी वहां से निकलेगा। इनाक्षी, जिस तरीके से आज का जो पूरा एक जो गेम सेटअप हुआ है, जैसे ये पहले भी विमल भाई भी कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका, हर टीम में कुछ ना कुछ कमी दिखाई पड़ रही है। साउथ अफ्रीका को चेज करते हुए दिक्कत सामने आ रही है। कंसिस्टेंसी की अगर बात करें तो और कोई टीम इतनी कंसिस्टेंसी से अभी तक अपनी चेज नहीं कर पाई है। अब क्योंकि सेमीफाइनल में जाएंगे, नीदरलैंड्स का जो मैच है हमारे लिए, खैर आज का मैच भी एक महज औपचारिकता था, लेकिन अब जब सेमीफाइनल में जा रहे हैं, कौन से ऐसी 4 टीमें हैं, 2 टीमें बता दीजिए, भारत को और साउथ अफ्रीका को छोड़ के, जो आपको दिख रही हैं सेमीफाइनल में जाती हुई, और कौन सी ऐसी टीम है जो अभी भी ये मादा रखती है कि भारत को सरप्राइज कर पाए? ऑस्ट्रेलिया, जैसा उनका हिस्ट्री है, जिस हिसाब से उन्होंने नॉकआउट स्टेजेस में परफॉर्म किया है हिस्टोरिकली, ऑस्ट्रेलिया आई थिंक एक वो टीम है जिससे इंडिया को बच के रहना होगा। हालांकि ये देखिए जिस प्रकार से आज हमने बैटिंग की बहुत बहुत बात करी, लेकिन जिस हिसाब से इंडिया बॉलिंग कर रहा है, और नॉट द 3 ट्रायो पेसर्स बट जडेजा और कुलदीप, मतलब इंडिया की बॉलिंग ऐसी हो गई है कि अगर बुमराह आपको नहीं विकेट ले रहा है तो सिराज आ जाएगा, सिराज नहीं ले रहा है तो शमी आ जाएगा, अगर वो तीनों भी नहीं हो रहे तो जडेजा आ जाएगा, और अगर जडेजा नहीं ले रहे तो कुलदीप आ जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसी टीम है जो शायद उनके कॉन्फिडेंस और जिस प्रकार से उनका हिस्टोरिकली नॉकआउट में एटीट्यूड रहा है, क्योंकि उन्होंने ये टूर्नामेंट भी अच्छे से स्टार्ट नहीं किया, लेकिन सबको पता था कि ऑस्ट्रेलिया का जो माइंडसेट होता है वर्ल्ड कप में, वो कभी भी स्विच कर सकता है और कभी भी बाउंस बैक कर सकता है। तो मुझे वही लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो कुछ लास्ट 4 मैचेस से अच्छा नहीं कर रही है, पर जिस हिसाब से उनकी पेपर में टीम है, केन विलियमसन भी है उनके पास, तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये 4 ऐसी टीमें हैं जो अब नॉकआउट स्टेजेस में देखने वाली। बिल्कुल सर्वेश, जो बहस हम लोग कर रहे हैं, जो बातचीत चर्चा कर रहे हैं कि क्या टीमों में इतना, सबसे अगर टीम इंडिया का स्टार्ट देखें, बाकी टीमों का स्टार्ट, क्या नंबर का क्या फर्क है? अगर हम, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की कि जो डिफरेंस है ना वो काफी ज्यादा लग रहा है। मतलब हमारे नंबर सब एक तरफ हो गया और साउथ अफ्रीका के नंबर एक तरफ हो गया। साउथ अफ्रीका में भी हमें 2 वर्जन देखने को मिल रही। एक वर्जन जब वो पहले बैटिंग करते और एक कंप्लीटली दूसरा वर्जन आता है जब वो सेकंड बैटिंग करते।
तो जो हमारे जो नंबर्स हैं वो थोड़े से डिवाइडेड भी यहाँ पे लगते हैं, क्योंकि हमारे सारे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि सुडी भाई भी बता रहे थे कि 11 के 11 प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता कि गिल अंदर है, गिल बाहर है, या फिर हार्दिक पांड्या भी अवेलेबल नहीं, फिर भी हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे नंबर एक तरफ से ना कि इंडिविजुअल नंबर्स को हम लोग अगर हम आइसोलेट करके देखें तो थोड़े से लगेंगे कि ये शायद इतने ऊपर ना हो। जैसे कि अभी क्विंटन डिकॉक एक पे चल रहे हैं, लेकिन विराट कोहली तो आ ही जाएंगे ऊपर। लेकिन देख के ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल नंबर्स शायद डोमिनेट ना करते हो, लेकिन एज ए टीम ये टीम इतना डोमिनेट कर रही है ऊपर कि अगर हम सबके नंबर्स मिला के देख ले पूरी टीम के, सारे बॉलर्स के और सारे बैटर्स के, तो बहुत। सर्वेश जो है वो पाइथन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनका पाइथन भी बहुत स्पेसिफिक कुछ नहीं बता रहा है इस वक्त। टीम इंडिया ने सबको कंफ्यूज किया। बाद देखते हैं फैंस क्या कह रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे फैंस ने इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। दिनेश भाई, इसके फौरन बाद फैंस से बातचीत करते हैं, उसका फौरन आपके पास आते हैं। बढ़िया है, उनकी फील्डिंग, उनकी बॉलिंग सब बढ़िया है, और हमें विश्वास है अब कि सेमीफाइनल से वर्ल्ड कप लेकर आएगी। आज के जीत से विराट कोहली देंगे, उनके बर्थडे के उसमें अच्छी उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। आज सचिन तेंदुलकर की उन्होंने बराबरी की है, आगे उनका इतिहास में और नए रिकॉर्ड भी बनाएंगे। आप लोगों ने मैच देखा, कैसा लगता है? बिल्कुल, हमारे गेंदबाजों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। समी मेरे चौथे नंबर पर आ गए हैं। चौथे मैच में 14 विकेट हैं। आपको क्या लगता है आज जिस तरह से विराट कोहली का शतक हुआ है? हाँ, आज उनका हम बहुत बहुत बधाई देते हैं उनके जन्मदिन पर, और उन्होंने 121 गेंदों पे 101 रन बनाए हैं। देखिए, श्रेय तो विराट कोहली को भी जाता है, जडेजा को भी जाता है। जडेजा ने भी कम वो प्रदर्शन नहीं करा, उसने भी 4 विकेट लिए, और विराट कोहली ने जो आज पारी खेली 101 रनों की, बहुत ही शानदार पारी खेली है। और अपने बर्थडे पे जो हम लोग को जो एक नया तोहफा दिया उसने बहुत ही शानदार है। और हमारे सहयोगी ने श्री रूपा ने बातचीत की। विराट का जो 49 सेंचुरी हुआ वो भी एक्साइटेड थी, और फैन से बातचीत हुई है, सुनते हैं उसको। इंडिया ने आज मैच जीत लिया है। हमारे साथ कुछ फैंस हैं, सुनते हैं उनको क्या कहना है। कोहली के लिए हैप्पी बर्थडे, थैंक यू फॉर द विन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। वी आर इनसाइड, वी आर वेरी स्ट्रांग एंड विलिंग टू सीइंग टू विन द वर्ल्ड कप दिस टाइम। हैप्पी बर्थडे कोहली, कोहली, कोहली। आप उत्साह देख सकते हैं। सर, व्हाट डू यू हैव टू से? Of course, it's very special coming on Kohli's birthday. But then the team seems absolutely invincible, and it's a delight. Like, as a new cricket fan, I've never seen any team so dominant, so it's exciting. क्या ही बताएं, मतलब दो बार लगातार एक अच्छी श्रीलंकन टीम और फिर एक अच्छी साउथ अफ्रीकन टीम, दोनों को हमने धाराशायी कर दिया. And it looks like there's no real competition for the Indian team, at least when it comes to the bowling aspect. It has been incredible. Hats off to the Indian bowlers. They are being very good this year. And we don't want any hitchkey now. Give us the cup this year. And we deserve it. Truly, we deserve it in India. It has been amazing. I mean, kudos to everyone. I mean, Bumrah, Shami, Siraj, Kuldeep, and then Kohli. Of course. And today's Kohli's birthday. So what a gift for everyone. What a gift for all of our fans. What a gift for Kohli for the win. Happy birthday. कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ श्री रूपा गोस्वामी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और क्या कमाल के अनूठे फैंस होते हैं टीम इंडिया के, और खासकर विराट कोहली के। विराट कोहली के एक फ़ैन ऐसे हैं मुजफ्फरनगर में, जो सुबह वो उनका कहना था कि जितने रन बनाएंगे उतने रुपये वो अपने बिरयानी पे गिफ्ट देंगे। अब विराट कोहली ने सेंचुरी बना दी तो फ्री बिरयानी बांट रहे हैं। मुजफ्फरनगर में विराट कोहली के फैन का कुछ अलग ही जलवा रहा है। विराट कोहली के फैन ने वादा किया था कि विराट कोहली की सेंचुरी मारने के बाद सभी को बिरयानी फ्री खिलाई जाएगी। आज हम वहीं हाजी मकबूल की शॉप पर है, जहां इन्होंने वादा किया था लोगों से कि हम लोग जब विराट कोहली सेंचुरी मारेगा उसके बाद हम सभी को बिरयानी फ्री खिलाएंगे। जितने विराट कोहली के रन होंगे इतना ही बिरयानी पर डिस्काउंट होगा। लेकिन विराट कोहली ने शतक बनाया है, उसके बाद जो रिजवान है, रिजवान ने जो अब वादा किया था वो वादा पूरा किया है। रिजवान जी, बताइए किस तरह का आपने वादा किया था और अब पूरा किया है? यही वादा था भैया हमारा, जितने विराट कोहली के बल्ले से रन लगेंगे उतने प्रतिशत हमारा बिरयानी का ऑफर रहेगा। और उन्होंने अपना शतक जड़ गए, उस वादे को हमारा फ्री कर दिया। आज बड़ी संख्या में आपके यहाँ लोग थे, बड़ी संख्या में विराट कोहली के फैन थे, जिन्होंने विराट कोहली के जयकारे भी लगाए, जिसके बाद आपने उन्हें बिरयानी खिलाई। रजिस्टर कितने लोगों का हुआ था और कितने लोगों को आपने बिरयानी खिलाई है?
तकरीबन 450-500 का रजिस्ट्रेशन था और तब ये लगभग अपना लाभ उठा चुके हैं। कितने लोगों ने बिरयानी खाई है? 400-450 तो लिया होगा अपना लाभ। क्या लग रहा है, जिस तरह से आज विराट कोहली का बर्थडे भी था, जिस तरह से आपने कहा था कि विराट कोहली को शतक मारना चाहिए, सचिन के मुकाबले क्या 49 शतक विराट कोहली में लगा चुके हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? जैसा कि आपने कहा कि उनका जन्मदिन था तो उसके लिए हमने केक भी काटा है। और रही बात सचिन की, तो हमें ये विराट कोहली में जूनियर सचिन ही नज़र आता है। आज के यूथ का सचिन ही है वो, जैसे वो अपने टाइम के सचिन रहे हुए हैं, उनको अपने वक्त के भगवान कहलाए जाने वाले, आज ये जूनियर सचिन ही है हमारी नज़र में। ये क्या कहना चाहेंगे जी, अगर विराट जी आपका ये इंटरव्यू देखें, क्या कहना चाहेंगे विराट जी से? विराट जी से तो हम यही कहना चाहेंगे, लगे रहो, चक दे फट्टे, चक दे इंडिया। बाकी है जी, तो क्या लग रहा है वर्ल्ड कप का? शतक पूरा करना है इस वर्ल्ड कप में, यही कहना चाहेंगे। वर्ल्ड कप इंडिया इस बार पक्का इंशाल्लाह। देखिए, हम रिजवान के साथ मौजूद थे। रिजवान ने अपनी दुकान पे, यहाँ अपनी शॉप पे ये बोर्ड भी लगाया हुआ है, जितनी होगी कोहली के रनों की गिनती उतना ही मिलेगा बिरयानी पर डिस्काउंट। वहीं हम अगर बात करें तो ग्राहक भी बड़ी संख्या में थे यहाँ पे। अब हम उन्हीं से बात करते हैं। कुछ लोग थे जिन्होंने यहाँ बिरयानी का मजा लिया है, बिरयानी खाई है। अभी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हीं से बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद। शहजाद जी, आप विदेश समय जब बिरयानी बट रही थी, आपने बिरयानी खाई है, फ्री में बिरयानी खिलाई गई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिरयानी खिलाई गई है। यहाँ पे बिरयानी का जो है एक बहुत बड़ा हजूम था बिरयानी खाने के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लोगों ने बहुत खुशी जताई कि आज ऑफर में हमें बिरयानी हुई है और विराट कोहली ने शतक मारा है, उसकी खुशी में काफी भीड़ थी यहाँ पर और उसका बर्थडे भी बना गया विराट कोहली का यहाँ पर। इसको लेकर काफी उत्साह लोगों में था। जिस तरह से दानिश रिजवान ने लोगों से वादा किया था, वो वादा भी पूरा हुआ है। मुजफ्फरनगर से मोनू सिंह, एनडीटीवी इंडिया। ऐसे ही अनूठे फैंस भारतीय क्रिकेट का जो कद है वो दुनिया भर में ऊंचा करते हैं। दिनेश, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं विजय भाई, जैसा हम सब जानते हैं कि 2 बार आईपीएल विनिंग कोच रह चुके हैं, 2012 और 2014 में केकेआर के लिए। तो मैं थोड़ी सी डिस्कशन इंडियन टीम के सपोर्ट स्टाफ की तरफ लेके जाना चाह रहा था कि ये जो हैं फील्डिंग कोच के जैसे आते हैं सब लोग, ऐसा आप भी बोल रहे थे कि टीम बहुत यूनाइटेड लग रही है। तो मैं विजय भाई का इस पे व्यू जानना चाहूंगा कि ये जो सपोर्ट स्टाफ जो इस टाइम कोचिंग स्टाफ है, ये पिछले कोचिंग स्टाफ से कितना डिफरेंट है? क्योंकि पिछले कोचिंग स्टाफ में हम देखते थे या पिछले मैनेजमेंट में हम देखते थे थोड़ी चॉपिंग एंड चेंजिंग ज्यादा होती थी। तो क्या ये उससे अलग एक अप्रोच के साथ चल रहे हैं या कितना इनको श्रेय देना चाहिए इस भारत की अभी तक का जो उसका विजय रथ रहा है इस टूर्नामेंट? दिनेश भाई, होता क्या है कि जब आप परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हो और इस तरीके की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हो, तो जो कोचिंग स्टाफ है ना, उसको बिल्कुल मिस्टर इंडिया हो जाना चाहिए। और जो यहाँ पर होता हुआ नजर आया है, आप ऐसे टाइम के अंदर आप सिर्फ यही कोशिश करते हैं कि जितनी क्रिकेट का स्तर बढ़ता जाता है उतना ही आपके मैनेजमेंट जो स्किल है ना, वो बेहतर होने चाहिए। आप देखिए, आप बहुत कम राहुल द्रविड़ को देखेंगे इस समय पे। पारस मामरे को भी एक आध बार आपने देखा है कि इस तरीके से जो कई बार आप एक फील्डिंग कोच के बारे में बात करते हैं वो सबसे कम नजर आते हैं, लेकिन यहाँ सारी लाइमलाइट अगर आप देखें उनके ऊपर। और जो ये मेडल दिया जा रहा है फील्डिंग में भी, इसकी सोच कहीं और से शुरू हुई थी। ये नहीं है कि उन्होंने शुरू करी थी। रोहित ने इसके बारे में बात किया, सचिन तेंदुलकर साहब का भी नाम आपको इसमें ऐड होता हुआ नजर आएगा कि क्या और आप अलग चीज कर सकते हैं, किस चीज से ड्रेसिंग रूम के अंदर एक अलग माहौल बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं, वो सब यहाँ पर किया गया है। विश्वास नजर आता है यहाँ पर। अगर आप देखें ना, सबसे जरूरी चीज ये होती है, जो माहौल के बारे में हम बात करते हैं, वैसे तो जीत सारी चीजें कवर कर देती है। जब आप जीत के बारे में होते हैं ना, उससे बड़ी कोई दवाई है ही नहीं किसी भी टीम को यूनाइट रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ हिकअप्स आए भी हैं, उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो कोशिश यही करी गई है कि किस तरीके से सबको इकट्ठा रखा जाए। मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊंगा यहाँ पे दिनेश भाई। कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए, अगर आप देखें कि ये टीम उस तरीके से बनाई गई है। हर टीम के बारे में हम बात कर रहे हैं, हर टीम ये कह रही है कि लेग स्पिनर टीम में होना चाहिए। हमारे पास एक विकल्प थे ऐसे, लेकिन आपको 15 में लेग स्पिनर नजर नहीं है। तो कहीं ना कहीं चहल से भी ये बात करी गई होगी कि एक टफ डिसीजन है, लेकिन शायद जो टीम हम बना रहे हैं वहां पर आप इस टीम में आपकी जगह नहीं बन पाएगी। अक्षर पटेल 15 में थे।
थोड़ा सा वक्त की कमी है, हमें हाँ। ब्रेक पे जाना पड़ेगा, लेकिन ट्रस्ट और बॉन्डिंग की जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल एक ज़रूरी बात है। और सक्सेस का जो भी होता है, मैं तो मानता हूँ कि हम टेलीविज़न की एक स्टोरी भी करते हैं, वो अकेली स्टोरी होती नहीं है। भले हमें अवार्ड मिल जाए या हम एंकर की तरह स्क्रीन पे दिख जाएं, 25 लोग इसके पीछे काम कर रहे होते हैं और अथक मेहनत कर रहे हैं। तो कोई भी सक्सेसफुल जो स्टोरी होती है उसके पीछे कई सारी कहानियाँ होती है। आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने का बेहद शुक्रिया। विजय, रितेंद्र, मीनाक्षी, दिनेश भाई और सर्वेश, आप सबका, और अंकित और हम तो साथ हैं ही। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमें लगता है कि ऐसे ही जीत का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे चैनल पर खबरों का सिलसिला भी जारी है। अंकित, छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं।